एक्सिस बैंक में हुई डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को 24 घंटे के भीतर अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। रायगढ़ पुलिस की टीम ने मामले में 100% बरामदगी करते हुए शेरघाटी गैंग बिहार के 5 डकैतों को कैश, गोल्ड, हथियार एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रेस्टा वाहन के साथ हिरासत में ले लिया। 19 तारीख की सुबह रायगढ़ जिले के डिमरापुर रोड स्थित एक्सिस बैंक में हथियारबंद आरोपियों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर तुरंत रायगढ़ पुलिस, रेड, जीआईडी, एसएसपी व जिले के अन्य पुलिस अधिकारीगण वारदात स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद तत्काल ही एसपी द्वारा जिले के में नाकाबंदी लगवाई गई और सीमावर्ती जिले में भी जानकारी साझा कर नाकाबंदी करवाई गई। आरोपियों की पतासाजी में जुटी पुलिस ने एक्सिस बैंक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करके पाया कि संदेही द्वारा बाइक में एक्सिस बैंक से डिमरापुर की ओर लगातार 2-3 बार मूवमेंट किया गया और एक बैग को वापस कहीं छोड़कर फिर बैग के वापस आते देखे, जिससे आगे सीसीटीवी चेक कर मिलान करने पर एक संदिग्ध क्रेटा कार GH01 FE 8641 की जानकारी मिली, जो आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। इसके बाद एक मोटरसाइकिल ग्राम बनहर नहर में लावारिस हालत में मिलने की जानकारी मिली। इसकी पुष्टि के बाद पता चला मोटरसाइकिल में फर्जी नंबर का स्टिकर लगा है। चेचिंग नंबर के आधार पर पता लगाया गया कि मोटरसाइकिल झारखंड सिमडेगा थाना क्षेत्र का है। बनहर नहर के आगे आरोपियों के भागने के संबंधित रास्ते का पता लगाते हुए टीम पीछा करने लगी। आईजी के नेतृत्व में ब्रेन स्ट्रैमिंग कर आरोपियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संबंधित सभी मार्गों की मैपिंग की गई, जो टोल प्लाजा में उनके मूवमेंट के संबंध में जानकारी मिली पे आधारित थी। एसपी बलरामपुर स्वयं नाकेबंदी की कमान संभालते हुए थे कि उनकी सूझबूझ से संदिग्ध क्रेटा वाहन को कब्जे में लिया गया, जिसमें 2 संदिग्ध मौजूद थे, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अन्य आरोपियों की जानकारी मिली। पीछे एक ट्रक OD 09 B3677 में आ रहे थे, जिस जैसे ही ट्रक को रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की, उसमें बैठे 2 संदिग्ध भागने निकले। ट्रक चालक को पुलिस द्वारा फौरन हिरासत में लिया गया। आरोपी वाहन चालक से फरार हुए अन्य 2 आरोपियों के संबंध में जानकारी ली गई, जिससे अंबिकापुर साइबर सेल की टीम को साझा किया गया। टीम में आगे रंका क्षेत्र में तैनात अपनी टीम को डिटेल शेयर की। इसके बाद 2 आरोपियों को टीम ने बस में भागते हुए पकड़ा। हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों से पूछताछ के पश्चात विधिवत तलाशी ली गई, जिससे आरोपियों के पास से एक देसी मेड राइफल, एक कट्टा, 8 कारतूस, क्रेटा वाहन JH01 FE 8641 ट्रक OD 9 B3677 आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया मास्क, कई चाबियों की जब्ती की गई। बैंक से लूटे गए रुपए, आभूषण की रिकवरी, जिसके बाद 5 आरोपियों को रायगढ़ लाया गया। उनसे उनके साथियों की डिटेल प्राप्त की गई। रायगढ़ पुलिस द्वारा सभी राज्यों को जानकारी साझा की गई। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी प्राप्त किए गए। थाना कोतवाली रायगढ़ में आरोपियों व डकैतियों के एम्स एक्ट संगत धाराओं में अपराध कार्रवाई का फिगर था जो डकैतों ने डकैती डाल के लिया था, और 2917 ग्राम सोने के आभूषण थे, जो कि देख रहे हैं आप 78 पाउच में वहाँ पर गिरवी रखे जाने के उद्देश्य, जो गोल्ड लोन होते हैं उसके उद्देश्य से रखे गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई थी। तो टोटल 5 करोड़ 62 लाख के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी, और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे। और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई। उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। उसके साथ साथ नाकेबंदी के लिए जो हमारे सरहदी ज़िले हैं उनको, और स्पेशली बलरामपुर हो गया और अंबिकापुर का जो इलाका है जशपुर है, उसके बाद जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स के जितने भी ज़िले हैं उनके साथ डीआईजी ने और एसएसपी रायगढ़ ने दोनों ने
प्रयास किया। मैंने खुद आईजी स्तर के अधिकारियों से बात कर ली और पूरी पुलिस एक्टिवेट हुई और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इसमें बड़ा ही समन्वित तरीके से पूरी टीम ने काम किया। करीब 10-12 प्रकार के हम लोगों ने टीम बनाई थी और उनको सबको कहीं पे डीएसपी, कहीं पे इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम लगा करके एक साइबर एनालिसिस कर रही थी। कोई टीम टोल, जितने भी टोल नाके हैं उनके डाटा ले रही थी, कोई टीम फास्टैग का डाटा ले रही थी और कोई टीम ह्यूमन इंट पे काम कर रही थी। उसके साथ साथ जो रायगढ़ के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे संदिग्ध रुक सकते हैं या पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए, उन सभी क्षेत्रों की भी लोकल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सघनता के साथ चेकिंग की गई। उस दौरान जब हम लोगों को थोड़ा सा एक लीड मिला है, उस लीड को हम लोगों ने काम किया। इसमें ये पाया गया था कि जो आरोपी है ये बाइक के साथ देखे गए कि बाइक, जो सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया कि बाइक में बैग्स ले जा करके कहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो एनालिसिस टीम है उसने और आसपास उसका दायरा बढ़ाया और तकनीकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा दायरा बढ़ाया और फुटेज एनालिसिस किया तो कुछ संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उस गाड़ी को एनालिसिस किया तो गाड़ी का क्रेटा कार एक संदिग्ध हम लोगों को नज़र में आई। तो उस क्रेटा कार का मूवमेंट पूरी तरह से हम लोगों ने फॉलोअप किया। उसके साथ साथ पैरेलल जो ह्यूमन इंट है उस पर भी काम हो रहा था। तो उसके जब मूवमेंट को पाया गया तो ये पाया गया कि ये गाड़ी 11 सितंबर को यहाँ से रायगढ़ से उड़ीसा गई है और 18 सितंबर को उड़ीसा से रायगढ़ में भी प्रवेश की है। इन सभी चीज़ों को देखा गया। उसके साथ साथ गाड़ी, वाहन जो है उसका देखा गया। उसके पूर्व में बाइक को लावारिस हालत में छोड़ा गया था, उस बाइक को चेक किया तो चोरी की बाइक पाई गई। तो इसमें सस्पेक्ट ये आया कि गया का कोई बिहार का शेरघाटी गैंग, उसकी जानकारी हुई। उसको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगारा तो उसमें से कुछ आरोपी ऐसे नज़र आए जो कोरबा में कुछ समय पहले 15 या 16 में डकैती हुई थी, उसमें भी शामिल होने के अंदेशा लगे। उसके बाद जो पुलिस के साइबर और क्राइम ब्रांच के लड़के हैं, इन लोगों ने भी कुछ लोगों को, सस्पेक्ट को मिलान किया, आइडेंटिफाई किया और जो अपना क्राइम का डेटा है उस डेटा से काफ़ी कुछ मिलान किया गया और कुछ पैटर्न का एनालिसिस किया गया। तो उसके आधार पे लगा कि ये गाड़ी का मूवमेंट हो सकता है। तो उसके साथ साथ लगी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश की गई और इसमें ऐसा लगा कि 2-3 गाड़ियों में भाग सकते हैं तथा ट्रक, कंटेनर, बस, इस टाइप की चीज़ों से सामान को भी पार करा सकते हैं। तो उसके आधार पर जब नाकेबंदी की गई और जो अंबिकापुर की ओर में चोटिया में बैरियर है उसका डेटा एनालिसिस किया गया, तब उसमें समझ में आया कि गाड़ी के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को अलर्ट किया गया और यहाँ की टीम को भी कुछ अंबिकापुर से लड़के जो हैं पुलिस के इन्वॉल्व किए गए इसमें और एक टीम बना करके उनको डिप्लॉय किया गया उस एरिया में नाकेबंदी और सर्चिंग करने के लिए। तो उस आधार पर रात में हमारी टीम ने वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है और इसमें 5 डकैत जो हैं ये पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया है और विधिवत इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और पूरी यहाँ से जो टीम है, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ से गई टीम, वहाँ पर बलरामपुर एसपी लालू मेद का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। वो मौके पे वहाँ रहे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई। तो उसमें हम लोगों ने इसको पकड़ा और इसमें एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है, बिहार का। उपेंद्र सिंह, ये ट्रक चालक था, 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है, वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है और ये बांका, मगध में, शेरघाटी में, चंदन बांका, गिरिडीह और चकाई, जमुई डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। इसको बिहार पुलिस और बिहार की एसटीएफ भी लगभग 2-3 साल से खोज रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कैच मिला है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस को, रायगढ़ पुलिस को। उसके साथ साथ अमरजीत, ये क्रेटा गाड़ी का मालिक है और ये दोनों मिल करके किए हैं। और एक आरोपी है राहुल कुमार सिंह, ये खलासी है ट्रक का। उसके साथ साथ शेष 5 आरोपी फरार हैं। 7 दिख रहे थे, 3 और बाहर थे। नीलेश रविदास हैं, सुनील पासवान हैं, ये दोनों रांची के हैं। और अमित रविदास, ये बिघा गया का है। पवन कुमार बेलागंज गया बिहार का है। विष्णु पासवान, ये टेकारी गया बिहार का है। तो ये इनको पकड़ने के लिए 2-3 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं और इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी। और अभी
जो कि इतनी बड़ी डकैती है, इसको देखते हुए और इनके इन्वॉल्वमेंट के देखते हुए मास्टरमाइंड्स का कम से कम हम लोग रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट डिटेल में पूछताछ हो सके। और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है और इनके पास से ये टोटल जो रकम गई थी, पूरी की पूरी रकम और लूट का पूरा सामान, उसके साथ साथ देसी मेड राइफल, एक कट्टा, कारतूस, क्रेटा वाहन, ट्रक वगैरह जितनी भी चीज़ें ये सभी जब्ती की गई हैं, उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और मौके पर जाकर के जब्ती बनाने के कारण अभी लेकर के टीम लौटी है, तो बाकी चीज़ें अभी की जा रही हैं।